ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 24। आज का दिन मम्मा का विशेष दिन है। तो सभी बाबा के बच्चे मम्मा की विशेषताओं को याद करते हुए धारणा करेंगे। और आज के दिन की जो टॉपिक है वो है आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, देह अभिमान को मिटाना। अव्यक्त इशारे। जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तब अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएंगी। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। शांति। सभी ठीक है। मामा का दिन शुरू हो गया है। मामा, आप सभी को पता है कि बाबा से पहले आती थी। 6:15 सवेरे 6:30 तक मामा की मुरली चलती थी। 6:30 बाबा आते थे और मामा की विशेषताएं तो आप सुनते ही रहे हैं। बाबा को अच्छा लगता था जब मुरली सुनते हैं या स्टडी कर रहे हैं तो कोई आवाज ना हो, कोई हिले नहीं, एकाग्र होकर के सुने। मुझे अभी भी याद है कि जो भी कोई बाबा को देख रहा है ध्यान से और सुन रहा है, बाबा पसंद करता था वो आगे बैठे। थोड़ा भी इधर उधर सिर हिलाते थे, ध्यान जाता था तो बाबा कहते थे कि बाबा को नहीं, बाबा उदाहरण भी देते थे कि अगर डांसिंग गर्ल होती है, सामने बैठे वाले वाह वाह करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं तो उसको अच्छा डांस आ जाता है। लेकिन नहीं, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं तो डांस करने वाले को भी मजा नहीं आता है। बाबा भी तो ज्ञान डांस कहता था ना, तो इसलिए बाबा हमेशा एकाग्रता और एक तरह से टीचर के लिए रिस्पेक्ट भी हो जाती है। कई बच्चे होते हैं कई तरह के, कई
आपस में बोले हिले, तो टीचर को अच्छा नहीं लगता ना। ध्यान से एकाग्रता से सुने तो पसंद आता है। तो मामा सिर्फ एकाग्रता सुनने तक नहीं, जैसे चात्रक होता है तो उसको पानी की बूंद बारिश की मोती बन जाती है। जैसे मामा जब ज्ञान सुनती थी तो जैसे कि ज्ञान रतन बनते जाते थे उनके लिए। तो रतन का कितना महत्व है ना, ज्ञान रत्नों का। तो इसलिए कैसे हमको मुरली का महत्व वो हमको मम्मा से सीखना होता है। शिक्षा देती थी पर प्यार से। उस शिक्षा में आप सावधानी भी होती थी, लेकिन सावधानी की तरह नहीं, बहुत प्रेम से। कोई भी काम अगर प्रेम से किया जाता है ना, अगर आप फोर्स में हैं और जल्दी जल्दी कुछ कह रहे हैं तो दूसरे को कुछ समझ तो आता नहीं, थोड़ा बहुत आता है। अगर धैर्यता से प्रेम से आप बोलते हैं तो आपका एक एक शब्द दूसरे के ध्यान पर आता है। तो इसलिए मामा में धैर्यता भी थी, सहन शक्ति तो बहुत ही थी। कोई भी बात होती थी, परिस्थिति आती थी तो कभी चेहरे पर नहीं दिखाई पड़ती, नहीं तो थोड़ा होता है ना। तो इससे पता लगता है कि मामा की देही अभिमानी स्थिति थी। तो आज भी जो व्यक्ति इशारा है कि देह अभिमान को मिटाओ। दो होते हैं, एक देह भान होता है, एक देह अभिमान होता है। तो देह भान का मतलब कि शरीर का भान रहता है, उसमें अपना नाम रूप गुण विशेषताएं सब याद रहती है। और जब हम देह, एक देह अभिमान हुआ फिर देह भान हुआ, और हमको क्या चाहिए? आत्मिक स्थिति। तो मिटाना कैसे मिटाएंगे? देह अभिमान कैसे मिटाएंगे? तो मैं ऐसे समझती हूँ कि जितना जितना आत्मिक स्मृति बढ़ाएंगे उतना ऑटोमेटिकली, नहीं जैसे कहते हैं कि अंधेरा है तो कैसे भगाओगे अंधेरा? भगा सकते हैं अंधेरे को? भगा सकते हैं नहीं ना। क्या करते हैं? रोशनी कर देते हैं। तो जब प्रकाश होता है तो अंधेरा चला जाता है। तो अभ्यास समय क्या करना है? ये नहीं करना है कि देह अभिमान टूट जाए, ये हो जाए, बस चला जाए, नहीं। परंतु क्या होता है कि मुझे आत्मिक स्थिति में रहना है। तो अगर मुझे आत्मिक स्थिति में रहना है तो आत्मा के बारे में, मैं अकाल मूर्त हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, फिर पवित्र स्वरूप हूँ, एक एक गुण को लेके। और दिन में भी जब जरूरत पड़े मैं प्रेम स्वरूप हूँ, अपने को स्मृति दिलाते रहना पड़ता है। तो जितना जितना आत्मिक स्मृति बनती जाती है उतना उतना देह भान अपने आप ही टूटता जाता है। क्योंकि और क्या तरीका हो सकता है ना? जो आत्मिक गुण है, निजी गुण है, आत्मिक निजी गुणों का मनन चिंतन करने से देह भान और देह अभिमान दोनों ही मिट जाते हैं। पर बाबा तो और भी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जब स्वयं को अकाल मूर्त, आत्मा को काल कभी भी
नहीं ले जा सकता है। अकाल मूर्त आत्मा समझते हो तब बाबा कहते हैं अकाले मृत्यु से आजकल कुछ पता है कब किस समय पर आत्मा चली जाएगी? नहीं, अकाले मृत्यु से बाबा कहता है कि अकाल अकाल से सर्व समस्याओं से, मतलब फिर अकाले नहीं होती है। ऐसे तो बाबा हमेशा कहता है कि हाँ, झटके से चले जाना बहुत अच्छा है। हाँ, बीमार हो कई महीने पड़े रहो नहीं, तो उसको कहते हैं बाबा कि अकाले मृत्यु से, अकाल से सर्व समस्याओं से। इसका मतलब सारी समस्याएं या देह भान से हैं या देह अभिमान से हैं, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं हम सभी जानते हैं कि मनोबल क्या होता है, और जब मन कमजोर होता है तो क्या होता है। एक बड़ी सूक्ष्म तरह की शक्ति है और सूक्ष्म तरह की कमजोरी है। किसी बात के बारे में ज्यादा सोच गए हम, कईयों का ऐसा स्वभाव होता है, और कई जो होते हैं वो निश्चिंत रहते हैं। तो मानसिक चिंताएं बाबा कह रहे हैं, और मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, क्योंकि मन एक बाहर की परिस्थिति आती है, एक मन भी क्रिएट करता है ना। आज मेरा दिन कैसा गुजरा, मैंने क्या किया, तो वो मानसिक उस पर होता है ना कि हाँ, किस प्रकार से बहुत सोच लिया, बहुत कुछ कर लिया, राइट। तो इसलिए मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने इस पुराने शरीर के भान का मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएंगी। हाँ, किसी ने किया है ट्राई? तो अभी बाबा ने नई बात बताई ना, मानसिक परिस्थितियां, मानसिक चिंताएं। तो उस तरीके से फिर मन की शक्ति कम होती है। मन की शक्ति कम होती है तो तन का भी वो भी थोड़ा कमजोर हो जाता है, राइट। तो इसलिए क्या अटेंशन रखना है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब बाबा ने मुरली में कहा सवेरे कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया। क्या किया बाबा ने। ये नहीं कि बहुत मेहनत की, पर क्या किया, अटेंशन रखा, सिर्फ अटेंशन रखा बाबा ने। हाँ, तो हमें भी क्या करना है, कि अटेंशन रखना जरूरी है। ओम शांति। आप